कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी बाबर अली शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तक मीडिया के तवज्जुह से ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। आज हम आपकी तवज्जो बलूचिस्तान के एक अहम मसले की जानिब ले जाना चाहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी, जिस तरह सब जानते हैं कि बलूचिस्तान इस वक्त तालीमी पसमानगी का शिकार है। 28 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जबकि 4000 असातिज़ा की भी कमी है। 16,000 असातिज़ा की असामियाँ कई सालों से खाली हैं। इनको पुर करने के लिए हुकूमत ने 2023 में सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी टेस्टिंग सर्विस के जरिए 9,000 असामियों के लिए पॉलिसी का इश्तिहार दिया। 2 लाख उम्मीदवारों ने मुकाबला किया, जिनमें 9,000 मेरिट पर आने वाले उम्मीदवारों ने टेस्ट इंटरव्यू पास किए, जिसके बाद असामियाँ रोकने के लिए करप्शन का बहाना बना लिया गया। केस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से नैब के पास चला गया, जहां अदालत और नैब दोनों को करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला और फैसला कामयाब उम्मीदवारान के हक में हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस किया, वहां भी करप्शन साबित नहीं हुई, फैसला उम्मीदवारान के हक में हुआ। इसके बावजूद हुकूमत बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर मीर सरफराज बुगटी ने इन असामियों को 2 साल से रोका हुआ है, जिसकी वजह से कामयाब उम्मीदवार ज़हनी दबाव का शिकार हैं। बलूचिस्तान असम्बली के सामने पुरअमन एहतजाज और धरने की कॉल दी, जिसकी हुकूमत ने बुरी तरह लाठी चार्ज करके गिरफ्तारियां की और नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए तो कोयटा नेशनल प्रेस क्लब भी धावा बोल दिया गया, जो कि प्रेस क्लब की तकद्दुस पामाली का भी सबब बना। सहाफ़ी बिरादरी इस पर सरापा एहतजाज रही। इस वक्त मीडिया प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठाई जाती है कि चीफ जस्टिस यहया आफरीदी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस पर खुसूसी तौर पर नोटिस लें। हुकूमत बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर मीर सरफराज बुगटी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पाबंद बनाया जाए। मुअज़्ज़ज़ साथी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ साथी हज़रात, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आप दोस्तों ने हमेशा हमारी आवाज़ हकाम बाला तक पहुंचाई है और मज़ीद भी आपसे उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि आप हमारी आवाज़ हुकूमती ऐवानों व मुक़्तदर हलकों के साथ साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब व बिलावल भुट्टो साहब तक पहुंचाएंगे। मुअज़्ज़ज़ साथी हज़रात, आज हम आपकी तवज्जो बलूचिस्तान के एक अहम मसले की तरफ दोहराना चाह रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ साथी हज़रात, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि बलूचिस्तान इस वक्त तालीमी पसमानदगी का शिकार है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 28 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। स्कूलों में असातिज़ा की शदीद कमी है। तकरीबन 4,000 के करीब स्कूल असातिज़ा की कमी के बायस बंद हैं और हजारों पढ़ा रहे हैं। सेक्रेटरी तालीम के मुताबिक तकरीबन 16,000 के करीब असामियां कई सालों से खाली पड़ी हुई हैं। इन असामियों को करने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान ने फरवरी 2000 खान यूनिवर्सिटी टेस्टिंग सर्विस के जरिए 9,000 असामियां मुख्तलिफ अखबारों में 2019 की पॉलिसी के मुताबिक मुश्तहर किए, जिस पर तकरीबन 2 लाख के करीब उम्मीदवारों ने मुकाबला किया और तकरीबन 9,000 के करीब असातिज़ा उम्मीदवार टेस्ट इंटरव्यू में पास हुए। बाद टेस्ट इंटरव्यू के हुकूमत बलूचिस्तान ने इन आसामियों को रोकने के लिए करप्शन का बहाना किया, तो इन आसामियों का केस बलूचिस्तान हाई कोर्ट गया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से नेब के पास गया, जहां नेब के ऑफिस में 40 दिन तक ये केस चलता रहा। लेकिन अदालत और नेब दोनों की तरफ से दोनों को करप्शन का कोई सबूत ना मिला और फैसला कामयाब उम्मीदवारान के हक में हुआ। फैसले के बावजूद ये केस सुप्रीम कोर्ट गया, वहां भी कोई करप्शन साबित ना हुई और फैसला पास उम्मीदवारान के हक में हुआ। मुअज़्ज़ज़ साथी हज़रात, ये आप लोगों को मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी दिखा रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो ना कि वज़ीर आला मान रहे हैं, ना बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इससे कबूल कर रही और हमें अपने हकूक़ से महरूम किया जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ साथी हज़रात, बावजूद इसके हुकूमत बलूचिस्तान खासकर चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब ने इन आसामियों को 2 साल से रोके हुए हैं, जिसकी वजह से कामयाब उम्मीदवारान सख्त ज़हनी दबाव के शिकार हैं। मुअज़्ज़ज़ साथी हज़रात, इन हालात के तनाज़र
رمضان سے ایک دن پہلے امیدواران نے بلوچستان اسمبلی کے سامنے ایک پرامن احتجاج کا اور دھرنے کی کال دی. حکومت نے بری طرح اس احتجاج کو لاٹھی چارج کیا اور 5 امیدواران کو تشدد کا نشانہ بنا کر گرفتار کیا. بعد گرفتاری کے چند 5 امیدوار جو پریس کانفرنس کرنے کے لیے پریس کلب کوئٹہ گئے، لیکن پولیس نے نیشنل پریس کلب کوئٹہ پر بھی دعویٰ بول دیا اور وہاں سے نہ صرف امیدواران کو گرفتار کیا بلکہ نیشنل پریس کلب کوئٹہ کی تقدس کی بھی پامالی کی، جس کی سیاسی، سماجی و صحافی برادران نے سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسے پریس کلب کے تقدس کی پامالی قرار دی. معزز صحافی حضرات، ہم آپ کی توسط سے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ حکومت بلوچستان، خاص طور چیف منسٹر آف بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کو ہائی کورٹ و سپریم کورٹ کے فیصلے کا پابند بنائے اور اساتذہ کے اسامیوں کے آرڈر جلد از جلد جاری کرے اور اس کے ساتھ ساتھ گرفتار شدہ اساتذہ کرام کی فوری رہائی کرے تاکہ بلوچستان میں تعلیمی پسماندگی دور ہو اور اساتذہ کو ان کے حقوق ملے. معزز صحافی حضرات، اگر حکومت آرڈر جاری نہیں کرتی تو ہم 5 امیدواران سخت سے سخت احتجاج اور اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کے کیس کا حق محفوظ رکھتے ہیں. شکریہ.